नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई निरंतर कर रहे होंगे। दोस्तों, हम हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख रहे थे और उसी से संबंधित मैं आज ये अंतिम वीडियो लेके आई हूँ प्रयोगवाद से संबंधित। और आज हम कुछ बचे हुए प्रश्नोत्तर और कुछ तथ्य जानेंगे। तो प्रयोगवाद में ही 4 सप्तक से संबंधित कवि हैं और आप जानते हैं कि प्रयोगवाद में 4 सप्तकों की बात की गई है जिसका संपादन अज्ञे जी ने किया है। तो देख लेते हैं चारों सप्तकों के बारे में। अज्ञे जी ने इसका संपादन किया है तार सप्तक का या सप्तकों का। तो दोस्तों, जो तार सप्तक है, पहला सप्तक को बोलते हैं तार सप्तक। पहला सप्तक का नाम ही तार सप्तक है और जो दूसरा सप्तक है उसका नाम दूसरा सप्तक है। दूसरा तार सप्तक नहीं बोल सकते हैं हम, क्योंकि ना ये पूछा जाता है कि क्या कौन सा नाम सही है। तो दूसरा सप्तक नाम है, दूसरा सप्तक बोलेंगे। फिर तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक, ये 4 सप्तक हैं जिनका संपादन अज्ञे जी ने किया है। और पहले सप्तक में अज्ञे जी महत्वपूर्ण कवि हैं जिन्होंने संपादन किया है। और कौन से 7 कवि हैं इस सप्तक में देख लेते हैं। अज्ञे जी हैं, रामविलास शर्मा हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, प्रभाकर माचवे हैं, इनका नाम बलवंत भी है, नेमीचंद्र जैन हैं, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। ये पहले सप्तक के कवि हैं दोस्तों। और 1943 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, यह भी आप जानते होंगे। 1943 से प्रयोगवाद का समय भी माना जाता है, प्रारंभ माना जाता है प्रयोगवाद का। और फिर है दूसरा सप्तक का प्रकाशन हुआ 1951 ईस्वी में, 1951। और इसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि दूसरे सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल है। तो शकुंत माथुर जो कवित्री हैं ये द्वितीय सप्तक में अर्थात दूसरे सप्तक में शामिल है। और इसके 7 कवि देख लेते हैं दूसरे सप्तक के हैं। शमशेर बहादुर सिंह हैं, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण व्यास, हरिनारायण घनश्याम व्यास भी इन्हें बोला जाता है, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय। ये प्रमुख कवि हैं, प्रमुख 7 कवि ये हैं द्वितीय सप्तक के कवि, जिसमें शकुंत माथुर एक कवित्री शामिल हैं। फिर है तीसरा सप्तक का समय है 1959 और इसकी जो कवित्री हैं ये है कीर्ति चौधरी। कीर्ति चौधरी तृतीय सप्तक में शामिल हैं और इसमें 7 कवि हैं। प्रयाग नारायण त्रिपाठी हैं, मदन वात्सायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी। पूछा जाता है तीसरे सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल है, तो कीर्ति चौधरी। इसमें कुंवर नारायण और केदारनाथ सिंह भी हैं। तो कौ से केकानंद, ऐसे तीन जो हैं कौ से स्टार्ट होते हैं और उसमें से एक कवित्री हैं कीर्ति चौधरी, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं तीसरे सप्तक में। फिर है चौथे सप्तक 1979 इसका समय और सुमन राजे इसमें एक महिला शामिल है, महिला कवित्री। ठीक है दोस्तों, चौथे सप्तक में मैं इसलिए बता रही हूँ दोस्तों क्योंकि ये तीनों कवित्रियों के बारे में पूछा जाता है कि तीसरे सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल है, दूसरे सप्तक में कौन सी है और चौथे सप्तक में कौन सी है। तो इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। और चौथे सप्तक के कवि देख लेते हैं, 7 कवि हैं। अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर। तो कुल मिला के 28 कवि चारों सप्तकों में मिला के, क्योंकि एक सप्तक में 7 कवि हैं और इसीलिए इसका नाम सप्तक पड़ा है क्योंकि 7 कवि हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अब देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। कुछ प्रश्नोत्तर रखे हैं मैंने, तो देखते हैं। पहला प्रश्न है कुंवर नारायण की रचना है, तो कुंवर नारायण की रचना कौन सी है। मगध है, पथिक है, वात्स्रवा के बहाने या साखी। तो क्या है दोस्तों, जो वात्स्रवा के बहाने है यह कुंवर नारायण की रचना है, वात्स्रवा के बहाने। और कब 2008 में इसकी रचना हुई थी, इसलिए भी हमें यह याद रखना चाहिए। और कुंवर नारायण की महत्वपूर्ण रचना वात्स्रवा के बहाने, काव्य संग्रह यह है। और जो मगध है दोस्तों, आप जानते होंगे मगध श्रीकांत वर्मा जी की रचना है। और पथिक है राम नरेश त्रिपाठी की रचना और बहुत अच्छे से आप जानते होंगे, सभी काव्य संग्रह हैं ये। साखी विजय देव नारायण शाही की रचना है, विजय देव नारायण शाही तीसरे सप्तक में शामिल कवि हैं, कुंवर नारायण भी तीसरे सप्तक में हैं। आगे बढ़ते हैं, शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, तो इसमें से कौन सी है। पीली आंधी, एक पीली शाम, पीली रात, पीली छतरी वाली लड़की। तो पीली पीली नाम से बहुत सी रचनाएं यहाँ पे मैंने रखी हैं और इनको भी जानेंगे कौन किसकी है।
तो पहले देखते हैं शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन सी है। तो एक पीली शाम जो रचना है दोस्तों, और यह कविता है, यह भी ध्यान रखना है हमें कि इनकी विधा क्या है। कविता है शमशेर बहादुर सिंह की एक पीली शाम। शेर क्या होता है, शाम को ही आता है ना, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। एक पीली शाम, जब पीली शाम होती है तो शेर आता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। कविता है जो पीली आंधी है दोस्तों, यह है प्रभा खेतान, खेतों में पीली आंधी, ठीक है। और जो प्रभा खेतान की पीली आंधी है, यह उपन्यास है। और पीली रात जैसी कोई भी रचना नहीं है। और पीली छतरी वाली लड़की, ये महत्वपूर्ण रचना है, और यह है उदय प्रकाश की। उदय प्रकाश से आप याद रख सकते हैं कि जब प्रकाश का उदय होता है, अर्थात सूरज जब निकलता है, बहुत तेज होता है, तो लड़की क्या करती है, छतरी ओढ़ती है। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि पीली छतरी वाली लड़की, उदय प्रकाश। और कहानी संग्रह यह है उदय प्रकाश जी का। और शमशेर बहादुर जी की एक पीली शाम कविता हम देख रहे थे इसको। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 है ठंडा लोहा। ठीक है दोस्तों, ठंडा लोहा कविता संग्रह किसकी है, यह पूछा गया है। भारत भूषण अग्रवाल, धर्मवीर भारती, गिरजा कुमार माथुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो किसकी रचना है दोस्तों, ठंडा लोहा, यह है धर्मवीर भारती की रचना। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ठंडा लोहा। इसकी रचना कब की इन्होंने, 1952 ईस्वी में धर्मवीर भारती जी ने ठंडा लोहा। और ये प्रेम के कवि कहे जाते हैं धर्मवीर भारती जी। इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे अंधा युग, अंधा युग बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। इसका समय भी पूछा जाता है अंधा युग का, 1955 1955 ईस्वी में। कनुप्रिया 1959 में, सात गीत वर्ष 1959 में, और देशांतर, ये प्रमुख रचनाएं हैं धर्मवीर भारती जी की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 है तार सप्तक के कवि नहीं हैं। तो तार सप्तक अर्थात प्रथम सप्तक का नाम ही तार सप्तक है, तो उसके कवि कौन नहीं हैं, यह पूछा गया है। शमशेर बहादुर सिंह, गिरजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे, मुक्ति बोध। तो कौन नहीं है दोस्तों, मैंने 7 कवियों के बारे में बताया था आपको। अज्ञे जी हैं, रामविलास शर्मा हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, प्रभाकर माचवे हैं, नेमी चंद्र जैन हैं, गिरजा कुमार माथुर हैं, भारत भूषण अग्रवाल हैं। तो कौन नहीं है, शमशेर बहादुर सिंह तार सप्तक में शामिल नहीं हैं, क्योंकि शमशेर बहादुर सिंह द्वितीय सप्तक के कवि हैं दोस्तों, यह भी हमें याद रखना है, दूसरे सप्तक में है शमशेर बहादुर सिंह। आगे बढ़ते हैं, असाध्य वीणा, क्या पूछा है दोस्तों, असाध्य वीणा किस विधा की रचना है। पहले तो हमें जान लेना चाहिए असाध्य वीणा रचना किसकी है। तो यह अज्ञे जी की है दोस्तों, किसकी है, अज्ञे जी की रचना है असाध्य वीणा। और इसकी विधा पूछी गई है खंड काव्य, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, लंबी कविता। तो क्या है दोस्तों, अज्ञे जी की जो असाध्य वीणा है वह प्रलंब काव्य या लंबी कविता जिसको बोलते हैं, प्रलंब काव्य या लंबी कविता। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, असाध्य वीणा लंबी कविता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 है चाँद का मुंह टेढ़ा। क्या है दोस्तों, चाँद का मुंह टेढ़ा रचना किसकी है, मुक्तिबोध, नागार्जुन, धर्मवीर भारती, धूमिल। तो किसकी रचना है दोस्तों, ये गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। जब मुक्ति मिलती है मुंह टेढ़ा अपने आप हो जाता है, मुक्तिबोध। आगे बढ़ते हैं, अज्ञे जी का पूरा नाम। तो दोस्तों पूरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, विभिन्न कवियों के नाम पूछे जाते हैं। तो राय कृष्णदास हैं, कन्हैया हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं, सॉरी पूरा ही बता दिया मैंने, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, यही ऑप्शन सही है हमारा। और जब भी मैं पढ़ाती हूँ मैं भले ही शॉर्ट में नाम लिखती हूँ, मैं सिर्फ अज्ञे लिखती हूँ या सिर्फ मुक्तिबोध लिखती हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि पूरा नाम भी बोलूँ, और मैं पूरा नाम बोलती हूँ और उसी रिदम में आंसर भी निकल गया मुँह से। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, अज्ञे जी का पूरा नाम है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 है हमारा, कुआनो नदी। कुआनो नदी जो कविता संग्रह है यह किसका है, त्रिलोचन, भारत भूषण अग्रवाल, अज्ञे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। किसकी रचना है दोस्तों, ऑप्शन डी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनकी रचना है कुआनो नदी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है आत्महत्या के विरुद्ध। क्या पूछा है, आत्महत्या के जो विरुद्ध कविता संकलन है यह किसका है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय और मुक्ति बोध। तो आत्महत्या के विरुद्ध कौन होगा दोस्तों, ईश्वर होंगे ना, भगवान है आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या नहीं करनी है क्योंकि रघुवीर उसके विरुद्ध हैं। रघुवीर भगवान राम जी को बोला जाता है आत्महत्या के विरुद्ध, इनकी रचना है। और रघुवीर सहाय क्या है दोस्तों,
आत्महत्या के विरुद्ध हैं। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, सीढ़ियों पर धूप में। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं पूछी जाती हैं रघुवीर सहाय जी की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, भूल गलती। ठीक है, क्या है भूल गलती कविता किस कवि की है? जो भूल गलती कविता है यह किसकी है? नागार्जुन की है, केदारनाथ अग्रवाल की है, त्रिलोचन की है, मुक्तिबोध की है। तो भूल गलती से क्या हो गई? मुक्ति हो गई। ऐसी गलती हुई कि मुक्ति ही हो गई, तो मुक्तिबोध की है। ठीक है दोस्तों, किसकी है? गजानन माधव मुक्तिबोध की भूल गलती इनकी रचना है, कविता है। इनकी और रचना है ब्रह्म राक्षस, चांद का मुंह टेढ़ा, अंधेरे में भूरी भूरी खाक धूल, महत्वपूर्ण रचना है मुक्तिबोध जी की। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 11 है हमारा, पृथ्वी कल्प। क्या है दोस्तों? पृथ्वी कल्प यह रचना किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र, गिरजा कुमार माथुर, गजानन माधव मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती। किसकी रचना है दोस्तों पृथ्वी कल्प? यह है गिरजा कुमार माथुर की। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। पृथ्वी कल्प रचना गिरजा कुमार माथुर जी की है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं कल्पांतर, छाया मत छूना, शिला पंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, साक्षी रहे वर्तमान, धूप के धान, नाश और निर्माण, और मंजरी। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं किसकी? गिरजा कुमार माथुर जी की। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 है, सागर मुद्रा। इसके लेखक कौन है? मुक्तिबोध हैं, अज्ञेय हैं, धर्मवीर भारती हैं, गिरजा कुमार माथुर हैं। तो सागर मुद्रा के लेखक कौन है दोस्तों? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। जो अज्ञेय जी हैं ये सागर मुद्रा रचना इनकी है, ये उसके लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, 7 गीत वर्ष। तो कुछ देर पहले मैंने इसके बारे में बात की, शायद आप रिकॉल कर पा रहे होंगे। फिर भी देखते हैं ऑप्शन, गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, और ये हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। किसकी रचना है दोस्तों? 7 गीत वर्ष जो रचना है यह है धर्मवीर भारती। धर्म के गीत गाने हैं, कितने वर्ष? 7 वर्ष। ठीक है दोस्तों, और धर्म के गीत आप 7 वर्ष गाएंगे तो वाकई में आप पुण्य का फल पाएंगे। तो इनकी और रचनाएं, ठंडा लोहा भी अभी देखा था, कनुप्रिया देखा था, सपना अभी भी, आधंत प्रमुख रचनाएं इनकी हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हें हमें याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं पूछी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 है हमारा, आंगन के पार द्वार। क्या है दोस्तों? आंगन के पार द्वार है, यह रचना किसकी है? धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, अज्ञेय और भारत भूषण अग्रवाल। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय की रचना है आंगन के पार द्वार। इनकी प्रमुख रचनाएं जो पूछी जाती हैं, भग्नदूत, इत्यलम, इंद्रधनुष रौदे हुए, हरी घास पर क्षण भर। ये किसकी रचनाएं हैं दोस्तों? ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी की, जो बार बार पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है हमारा, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। क्या पूछा है? जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, प्रमुख पंक्ति किसकी है? अज्ञेय जी की, गिरजा कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, शमशेर बहादुर सिंह। तो किसकी रचना है दोस्तों? यह है भवानी प्रसाद मिश्र। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, प्रमुख जो काव्य पंक्ति है यह भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। और भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे सप्तक के कवि हैं, यह भी हमें ध्यान रखना है दोस्तों। तो इतने ही प्रश्न मैंने रखे दोस्तों, समय अभाव के कारण, क्योंकि आजकल क्लास भी नहीं चल पा रही थी होलियों की वजह से। इसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ क्लास हो, और अच्छा भी नहीं लग रहा था मुझे कि क्लास नहीं बन पा रही थी। और आज अब मैं रोज़ एक बड़ी वीडियो और एक शॉर्ट वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। अंत तक आप मेरी क्लास के साथ बने हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।